नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल में भारत के साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या? तो यह असम और बिहार की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम और बिहार में चलवासी कृषि की पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? तो यह बिक्री कर व उत्पाद शुल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिक्री कर व उत्पाद शुल्क यह दो परोक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये क्रेडिट कार्ड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को बैंकों द्वारा लाए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह कुशल राजकोषीय प्रबंधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुशल राजकोषीय प्रबंधन यह आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर कौन थे? जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर कौन थे? तो ये थे तीर्थकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर यह तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? तो ये किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को की विशेषता जोड़ी है? किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो ये आयरलैंड के से प्रेरित होकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। आयरलैंड के राष्ट्र से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा ऑफिस से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा ऑफिस से हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से होकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलाहाबाद से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो यह 58%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 58% लोग जो है भारत के जो है कृषि पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से होकर नहीं गुजरते हैं? यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? तो ये सोलापुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोलापुर से जो है, यदि आप कलकत्ता से कन्याकुमारी जाते हैं तो सोलापुर से जो है नहीं गुजरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी तथा जतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चेरापूंजी तथा जतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह मेघालय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेघालय से जो है चेरापूंजी तथा जो है जतिया जनजाति जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? तो ये किया था 14 अगस्त 1945 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 अगस्त 1945 को जो है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है आत्मसमर्पण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये कॉफ़ी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉफ़ी की खेती जो है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में जो है की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर जो है अणुबम गिराया था? तो ये बॉक्सर जहाज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉक्सर जहाज ने जो है संयुक्त राज्य का अमेरिका का था, जो कि जापान के हिरोशिमा पर जो है अणुबम गिराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1886 ईस्वी में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नीलगिरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीलगिरी जो है जीव मंडल जो है ये सबसे पहला था जो कि आरक्षित क्षेत्र में था, और यह भारत में जो है 1986 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ये अशोक के शासन काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के शासन काल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है आगमन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? निम्नलिखित में से वे स्थान कौन सी है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये मनाली और लेह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनाली और लेह जो है वह स्थान है जो विश्व की सबसे ऊंची जो है सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया उसकी राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह था पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है महान अशोक सम्राट की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये किया गया था कुषाण काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुषाण काल में जो है मोहनजोदड़ो में स्नानागार के पूर्व में जो है स्तूप का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
तो वो था बिहार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार से जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है चुना गया था, जो कि था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा ये जो है सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कर्जन द्वारा जो है नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है? तो ये गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है यह जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो ये चला था शेरशाह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह ने जो है रुपये का सिक्का जो है सबसे पहले चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे किससे संबंधित थे? विनोबा भावे किससे संबंधित थे? तो ये थे पवनार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विनोबा भावे जो है पवनार से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे पहले अल्पकालीन सिद्ध हुआ? कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो ये हुआ था पीटर्स एक्ट, इंडिया एक्ट 1784। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 जो है यह जो है समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो यह ध्रुवीय जलवायु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्रुवीय जलवायु जो है यह टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी होती है? अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है चीका मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीका मिट्टी जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली जो है मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तो यह केल्विन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तापक्रम की एसआई इकाई जो है केल्विन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो यह विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने के लिए जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में जो है मौजूद रहती है? तो यह रहती है अधिविक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिविक्क ग्रंथि जो है मानव शरीर में जो है जोड़ों के रूप में जो है मौजूद रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है यह वातावरण में जो है प्रदूषक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आसमान नीला दिखता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आसमान नीला दिखता है, इसका प्रमुख कारण क्या? तो ये प्रकाश का परिकर्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश का परिकर्णन के कारण जो है आसमान नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थेरम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेरम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह केरल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल का जो है थेरम जो है लोकप्रिय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो ये हुआ था हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ जो है थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर जो है विराजमान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का जो है अंतिम निर्णय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मूल कर्तव्यों में प्रावधान की जो है संस्तुति की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 352 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल की घोषणा जो है निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है हरेली का त्यौहार जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यपाल की सिफारिश पर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य सरकार को जो है बर्खास्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में भी जाना जाता है? मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये विटामिन B2 के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B2 के रूप में जो है मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? तो ये फैलती है स्वाइन फ्लू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी जो है ये सूअर से फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो यह केचुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
केचुआ जो है ये मानव के लिए जो है उपयोगी है, जिसे कि किसान का मित्र भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।